म्यूजिक प्लीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Realme 5 Pro की। कल ये फोन लॉन्च हुआ था और इसके 3 वेरिएंट रखे गए हैं, जिसमें से कि आपके भाई ने बिल्कुल सही बताया था कि 30,999 रुपीज में स्टार्ट होगा फोन। और हाँ, वही हुआ कि इसका बेस वेरिएंट जो है वो इतने का ही है। तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे, 4+64GB, 6+64GB एंड 8+128GB। और यहाँ पर इसके अंदर आपको UFS 2.1 भी दी गई है डूड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या ये फोन Vivo Z1 Pro को ऐसे फेंक के मारेगा। बाय द वे दोनों ही भाई भाई कंपनियां हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 500 लाइक्स का। मुझे पता है तुम लोग कर दोगे एंड कमेंट करके जरूर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो अगर मैं इसे Vivo Z1 Pro से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर जो आपको प्रोटेक्शन दी गई है वो कमजोर है। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है और बड़ा दुख होता है यार। कम से कम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलनी थी। अब ऐसे इस वजह से क्योंकि यहाँ पर Vivo Z1 Pro में आपको स्कॉट सेंसेशन 3D ग्लास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा ऐसे टफ है। तो यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी प्रोटेक्शन बेटर है। और यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है वो 6.3 इंच का है। और यहाँ पर भी आपको IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है और Vivo Z1 Pro के अंदर भी आपको IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है। बट वहाँ पर आपको Vivo Z1 Pro में ऐसे टीके वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर आपको माता का आशीर्वाद दिया गया है, यानी कि ड्यू ड्रॉप नोच। बट स्टिल यहाँ पर जो आपको ड्यू ड्रॉप नोच दी गई है ना वो काफी छोटी है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ इसके प्रीवियस फोन से तो यहाँ पर नो डाउट दोनों की जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छी है। अगर मैं दोनों के वेट की बात करूँ तो Vivo Z1 Pro का जो वेट है वो है 201 ग्राम और यहाँ पर Realme 5 Pro का जो वेट है वो है 184 ग्राम। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हैंड फील दोनों की कैसी होने वाली है। तो फ्रंट की बात हो चुकी है और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो विनर है वो है Vivo Z1 Pro फ्रंट में। तो अब बात कर लेते हैं कि बैक की। तो बैक पैनल आपको दोनों का ही प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर Vivo Z1 Pro का जो बैक पैनल है वो एज ए ग्रेडियंट फिनिश के साथ है। और यहाँ पर आपको Realme 5 में ना ग्रेडियंट फिनिश के साथ ऐसे डायमंड कटिंग वाला पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा कि कौन सा डिजाइन आपको चाहिए। बाय द वे यहाँ पर Vivo Z1 Pro का जो ग्रेडियंट कलर है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू Realme का फोन। यहाँ पर आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा कि आपको बैक पैनल किसका ज्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेंसर और क्वाड कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है। Realme 5 Pro के अंदर जो आपको एक एडवांटेज देखने के लिए मिलती है सिर्फ 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। बाकी जो 2 कैमरा सेंसर हैं वो बिल्कुल सेम है जो कि आपको Vivo Z1 Pro के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि 8+2 मेगापिक्सल का। और वहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर की वजह से Realme 5 Pro एक अच्छा डिवाइस रहेगा। अब यहाँ पर जो 4th कैमरा सेंसर दिया गया है ना 2 मेगापिक्सल का, जो कि एक मैक्रो लेंस है, वो इतना यूजफुल नहीं होने वाला आपकी डे टू डे लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो बस ये लगता है कि Realme ने ऐसे पागल बनाने के लिए 4था कैमरा आपको टेप दिया। बाकी फोन आने दो, मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा और फोन आएगा ऐसे। तो आई होप कि आप कैमरास के बारे में समझ चुके होंगे कि बैक कैमरा सेंसर वो Realme का थोड़ा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा नहीं थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग जो है ना वो Vivo की भी काफी खतरनाक है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज जो है ना वो Vivo Z1 Pro का कैमरा सेंसर हल्का सा ढीला है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर 16 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है बस। बाकी अब बात करें फ्रंट कैमरा सेंसर की तो Vivo Z1 Pro नो डाउट यहाँ पर विनर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है। तो जूम करते समय डिटेल्स काफी भयंकर देखने के लिए मिलने वाली है। और यहाँ पर जो डिटेल्स है ना फ्रंट कैमरा सेंसर की Vivo Z1 Pro की तो भाई वो काफी ज्यादा खतरनाक है। Realme 5 Pro में फ्रंट कैमरा सेंसर आपको 16 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है Sony IMX471, और ये वही कैमरा सेंसर है जो कि आपको OnePlus 7 Pro में देखने के लिए मिलता है फ्रंट पर। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर बेशक है, लेकिन यहाँ पर आपको काफी खतरनाक क्लियरिटी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे लिए डिटेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी डिटेल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि कलर ग्रेडिंग तो हम कर भी लेंगे ऐसे लाइट रूम वगैरह सॉफ्टवेयर यूज कर। बाय द वे उस पर ट्यूटोरियल चाहिए तो ऐसे कमेंट में बताओ, मैं लाइट रूम पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आपका भाई का हाथ साफ है बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा सेंसर के मामले में Vivo Z1 Pro विनर और बैक कैमरा सेंसर में Realme 5 Pro। तो कुछ चीजें 5 Pro के अंदर अच्छी हैं और कुछ चीजें Vivo Z1 Pro के अंदर अच्छी हैं, तो वो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। दोनों के अंदर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, तो ऐसे ऐप ओपनिंग स्पीड काफी खतरनाक होने वाली है। और यहाँ पर आपको थोड़ी बड़ी बैटरी भी देखने के लिए मिलती है Vivo Z1 Pro के अंदर, यानी कि 5000 mAh की बैटरी। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ Realme 5 Pro 4035 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो चार्जिंग देखने के लिए मिलती है वो 20 वोट की है, यानी कि वो चार्जिंग 3.0। और Vivo Z1 Pro के अंदर आपको 18 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि Realme 5 Pro मैं इस वजह से लूंगा क्योंकि इसके अंदर Type-C चार्जिंग पोर्ट है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो Type-C और Type-B चार्जिंग पोर्ट है बाहर की तरफ जो छिलका होता है ना, बस ये दिखाने के लिए, अंदर की तरफ जो मेन हार्डवेयर है वो एक्चुअल में आपको इस प्राइस रेंज में 2.0 ही देखने के लिए मिलता है। तो
टाइप सी हो टाइप बी हो, हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ इस प्राइस रेंज में आपको सेम ही देखने के लिए मिलता है। बस यहाँ पर आपको पॉपअप बनाया जा रहा है टाइप सी देकर, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ये कर दिया था कि भाई जो फास्ट चार्जिंग है वो टाइप सी के साथ ही इनेबल है। तो नहीं, अंदर का जो हार्डवेयर वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अंदर की तरफ जो हार्डवेयर है ना आपको 2.0 ही देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों के अंदर ही जो मैक्सिमम फाइल ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 480 Mbps की मिलती है आपको। तो अब बात करें मेन मुद्दे की, कौन सा फोन बेटर रहेगा। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप अब फोन बाय कर रहे हैं तो Realme 5 Pro बाय करिए। लेकिन अगर आपने Vivo Z1 Pro बाय करा हुआ है तो आपको कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इन दोनों फोन को कंपेयर करेंगे तो 19-20 का ही अंतर निकलेगा। कुछ चीज़ें Realme 5 Pro के अंदर अच्छी हैं, कुछ चीज़ें Vivo Z1 Pro के अंदर अच्छी हैं। तो यहाँ पर ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप फोन अब बाय करने वाले हैं तो Realme 5 Pro बाय करें, और आप कर चुके हैं तो Z1 Pro एक अच्छा डिवाइस है और मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ अभी, और काफ़ी भयंकर डिवाइस है। सो आई होप कि आपके ऐसे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा अब आपके लिए जो अब आप बाय करने वाले हैं। और पोस्ट प्रोसेसिंग दोनों ही फोन्स की काफ़ी अच्छी है। पोस्ट प्रोसेसिंग बोले होता है फोटो खींचने के बाद जो निकल कर आती है एक्चुअल में फोटो, वो और दोनों के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 712 देखने के लिए मिलता है। तो गेमिंग के लिए दोनों ही फोन काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ अनबॉक्सिंग के लिए वेट करिए, और Note 10 की अनबॉक्सिंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है काफ़ी जल्द, यानी कि कल या परसों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्द कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा गाइस वो करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन अनबॉक्स गाइस, बाय।